दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और 28 मार्च तक चलेगा। इनमें से किसी दिन आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ना आपका फिजिक्स का यानी कि भौतिकी शास्त्र का प्रैक्टिकल का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है और यही पेपर से आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। चाहे आपका एग्ज़ाम कभी हो, 25 मार्च के हो, चाहे 26 मार्च के हो या 27 या 28 कभी भी एग्ज़ाम हो, लेकिन सेम टू सेम यही पेपर से आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए इस पूरे वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे इसका एग्ज़ाम देना है, किस प्रकार से लिखना है, कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कितना प्रश्न का आपको उत्तर देना है, कितना को छोड़ना है, इस पूरे वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। उसके साथ-साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पीडीएफ भी डाउनलोड करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का और यही एग्जाम से आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होने जा रहा है। तो इसीलिए अगर आपको वहाँ पे कॉपी देगा तो आपको क्या क्या प्रैक्टिकल परीक्षा में लिखना है ताकि आपको अच्छे से 30 में 30 अंक आपको दिया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा आपका वार्षिक परीक्षा में आपका 70 मार्क का थ्योरी लिया गया था, उसी प्रकार से 30 मार्क का ना आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बिल्कुल ध्यान से विस्तार रूप से समझ लेंगे। उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी आ चुका है और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी लिए होंगे, उन सभी विषय का मेरे पास आपका प्रैक्टिकल पेपर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी विषय का प्रैक्टिकल आपको इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रैक्टिकल फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का देखते हैं कि किस रूप में इसमें प्रश्न पूछा गया है, कैसे हमको इसका उत्तर देना है और उसके साथ साथ कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको टोटल समय जो दिया जाएगा ना उसमें 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। लेकिन आप इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको ना पूरा कम से कम 30 से 35 मिनट में आप 2 एक्सपेरिमेंट करके अपना घर भी चल जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा झंझट लेने की बात भी नहीं रहेगी और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अगर आपके स्कूल कॉलेज में अगर मोबाइल फ़ोन अलाउ है तो आप अच्छे से आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन निकाल के छाप भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपको दे दूंगा, एक एक करके सभी विस्तार रूप से समझाया गया है, उसी प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको 30 में 30 मार्क लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक एक करके हम लोग पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ना, सबसे पहले आपका विषय कोड जो रहेगा 117 रहेगा। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, भौतिकी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है 2026 का। इसमें बताया प्रश्न की संख्या 19 आपको दिया जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, फुल मार्क की बात करें तो 30 आपका फुल मार्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिया गया है, कैंडिडेट फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, इस सब पे अपने को ध्यान देने की बात नहीं है। आइए हम लोग पूरा आपको अच्छे से समझा देते हैं, इस सबको आपको देखने की बात नहीं है। यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, क्लास 11 प्रैक्टिकल एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही पेपर में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से समझने की बात आ चुकी है। सबसे पहले आपको प्रयोग करना, मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। 2 टॉपिक एक्सपेरिमेंट रहेगा, एक्सपेरिमेंट 1 है और एक्सपेरिमेंट 2 में रहेगा आपको क्रियाविधि यानी कि एक्टिविटी पर। फिर उसके बाद रिकॉर्ड होगा, उसके बाद मौखिक परीक्षा होगा, मतलब कि जो भी आप प्रैक्टिकल किए हैं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप किए हैं, कैसे किए हैं, वो हो गया। और मौखिक परीक्षा में आपको 5 मार्क का होगा जिसमें आपसे टीचर रहेंगे और यहाँ पे मैं आपको समझा देने जा रहा हूँ। कोई इस प्रकार से ये आपका टीचर रहेंगे नहीं, इस प्रकार से साइड चारों साइड आपको एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उस पर से बीच में टीचर रहेंगे वहाँ पे बैठा हुआ टेबल पे। और फिर उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे आपको नहीं हुआ तो फिर इनसे पूछेंगे, वो जवाब दे दिया तो फिर दूसरा प्रश्न इनसे पूछेंगे, दूसरा प्रश्न इससे हो गया तो फिर तीसरा प्रश्न इससे पूछेंगे, इससे नहीं हुआ फिर इससे पूछेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में ये आपका जो होगा, ये जो आपका चक्कर चलेगा, मतलब कि मैं आपको गोला कर दिया हूँ, ये आपका मौखिक परीक्षा होगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भैवा होगा। ठीक है, यही पाँच को बोलते हैं भैवा होगा। तो इस प्रकार से आपका 5 मार्क का होगा। तो इसमें आपको तो अगर आए ना आए, जब आप प्रश्न का उत्तर आता हो तो दे दीजिए, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है और तब पर भी टीचर आपको 2 से 3 मार्क दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट और रिकॉर्ड से अपने को 20 मार्क प्राप्त कर लेना है और 2-3 मार्क उधर भी आ जाए और रिकॉर्ड कर देंगे तो आपको आराम से
28-29 मार्क मिल सकता है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से आपको ग्रेड पॉइंट मिल सकता है आपके क्लास 11th के एनुअल एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे आपको ना खंड ए में सेक्शन ए में एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको वर्नियर मतलब कि डिटरमाइन द डायमीटर गिवन सिलेंडर एंड हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर, मतलब कि वर्नियर कैलिपर को सहायता से दिया गया बेलन को व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कि कोई बेलन है उसका व्यास आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, है पर सबसे पहला का यानी कि ये प्रयोग का एक्सपेरिमेंट का आपको और क्वेश्चन दिखा देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कैलोमीटर के द्वारा मेजर करिए डायमीटर को वर्नियर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए स्क्रॉप लॉ है, मतलब कि स्क्रॉच ग्रेज है, जो कि सहायता से आप व्यास का तार नापिए। ये सब पर किसी एक पर आपको करना पड़ेगा। 4 नंबर में देख लीजिए, मैं आपको एक अच्छा सा करके दे दिया हूँ, आपको दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें यंग्स मॉडुलस है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कैपिलरी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी पिंड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिश्रण क्या है, कैपेसिटी सॉलिड क्या है। आइए मैं सभी का एक एक करके अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन बी में चलेंगे। तो आइए मैं सबसे पहला में जो आपको एक्सपेरिमेंट किया हूँ और उसका आंसर दिया हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रयोग में वर्नियर कैलिपर की सहायता से बेलन का व्यास ज्ञात किया हूँ। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर है, इसी प्रकार से आपको लिखना है और फिर उसके बाद उत्तर में लिखना है इस प्रकार से, सिद्धांत लिखना है और उसके बाद बच्चों इस प्रकार से लिख देना है आपका वर्नियर कैलिपर से सटीक मापने वाला यंत्र है और जिसका उपयोग छोटी लंबाई मापने के लिए किया जाता है। ये वर्नियर स्केल का इसका लेंथ कॉस्ट यानी काउंट सबसे छोटी मापी जाती है, जो कि व्यास से जबरों के बीच में रखा जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसका उपकार क्या है लिखेंगे, सूत्र क्या हुआ व्यास मापने का, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिख लीजिएंगे। ये सभी पीडीएफ मिलेगा। प्रतिक्रिया क्या है, कैसे इसको मापेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अवलोकन क्या करेंगे, मतलब कि मापने के बाद इसका कितना कितना निकलेगा वर्नियर, इसका लेंथ मतलब VSR MSR मतलब कि मुख्य स्केल रीडिंग, फिर गणना करेंगे बच्चों इस प्रकार से तीनों को, मतलब कि ये सबको जोड़ के गुना करेंगे इसको, फिर परिणाम जो आएगा फिर उसको यहाँ पे आप अपना लिखेंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी कर दिया गया है। आपको मैं बताया था कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्र के लिए, मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र के भी लिए हैं। यहाँ पे आप क्लियर देख लीजिए, बिल्कुल सही और सटीक में आपके यहाँ पे निकाला दिया गया। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट तो कर लिए। आइए हम लोग खंड बी में चलते हैं। तो अब आइए बात करते हैं खंड बी में, जो आपको मैं बताया था यानी कि एक्टिविटी से प्रश्न देखते हैं, उसका हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे खंड बी की शुरुआत हो चुका है, यानी कि क्रियाकलाप एक्टिविटीज का। इसमें से अभी आपको किसी एक पर एक्सपेरिमेंट करना है। पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे 1 नंबर ये है, 2 नंबर में ये सब प्रश्न है और 3 नंबर में ये प्रश्न है और उसके बाद 4 नंबर में ये देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर में और ये आपका 5 नंबर में प्रश्न है। किसी एक पर करना था बच्चों, तो आइए मैं इसका उत्तर दिखा देने जा रहा हूँ। तो एक पर करना है तो यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी में सबसे पहला ही ले लिया हूँ, मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर अल्प मात्रक पेपर स्केल के द्वारा तैयार करना है और उसके बाद सबसे पहले एम इस प्रकार से लिखना है बच्चों आपको और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे उपकरण क्या है, फिर उसके बाद थियोरी लिखेंगे इसका, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया क्या होता है इस समय, साफ कागज़ ले, फिर उसके ऊपर एक सीधा रेखा खींचे, फिर ऑब्जर्वेशन करना है 1 सेंटीमीटर का ये, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर गणना करना है, 1 को 5 से भाग देना है, 0.2 सेंटीमीटर परिणाम आएगा। सावधानी क्या क्या रखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलेगा, फिर प्रिपेयर विथ द काउंट ऑफ 0.2 इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल 1 नंबर अच्छे से मैं आपको PDF में डिजाइन करके एक एक करके मैं पूरा प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख लेंगे तो आपको कम से कम 20 में 20 नंबर लाने से 20 में 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कितना, तो 20 में 20 आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन सभी का PDF कैसे डाउनलोड करता है वो आपको बता दें। अगर इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी विषय का चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैं धीरे धीरे पूरा PDF में बना के आपके लिए लेकर आने जा रहा हूं और इस नंबर पे आप हमें अपना नाम और क्लास लिखकर प्रैक्टिकल भेजेंगे
तो मैं आपको सीधे सीधे इसका ऑटोमेटिक, अगर आप प्रैक्टिकल लिख कर भेजेंगे अपना नाम और प्रैक्टिकल, तो ऑटोमेटिक इस नंबर से आपके मोबाइल पर PDF चल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे बस आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य जरूर कर लेना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से मैं आपको सभी विषय का प्रैक्टिकल धीरे धीरे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसका प्रैक्टिकल डाउनलोड करने के लिए इस नंबर पे आपको नाम और प्रैक्टिकल लिख के देंगे और व्हाट्सअप कर देंगे हमें, तो मैं आपको प्रैक्टिकल का PDF ये सेंड कर दूंगा, यानी कि ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना कार्य कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।